हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्म प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुन के आप सबके दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद हर इंसान को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और उसे लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को आज तक पहुंचाया जाए। तो ये कहानी है एक वृक्ष की, एक पेड़ की है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था जिस पे बहुत तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में शिकार करने एक शिकारी आया और शिकारी जहर से भरा एक तीर ले आया और वो शिकार करने के उद्देश्य से उस तीर को उसने चलाया और वह तीर शिकार पे न लग करके उस वृक्ष को लग गया। चूँकि वो तीर विष भरा था तो जाहिर सी बात है कि वृक्ष को हानि पहुंचने लगी। धीरे धीरे वो वृक्ष सूखने लगा, उसके पत्तियां गिरने लगी, उसके फल फूल सब सूखने लगे, डाल उसकी सारी सूखने लगी और धीरे धीरे उस पे से जितने सारे पक्षी रहा करते थे वो सारे छोड़ के उसे जाने लगे। अंत समय में ऐसा हुआ कि एक दिन वहाँ से सारे पक्षी उस वृक्ष को छोड़ करके चले गए, लेकिन उसकी कोठरी में एक तोता रहता था। वह उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाता था। उसे उस वृक्ष की दशा को देख करके बहुत दुख होता था। उसे वह हमेशा उस वृक्ष पे बैठ के देखा करता था। वो कहीं न जाने की वजह से अपने दाना और पानी न मिलने की वजह से वो भी साथ में सूखता जा रहा था। कमज़ोर और बहुत ही सूख के कांटा जैसा हो गया था। उसे उस वृक्ष से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसका ये था कि इस वृक्ष को मैं कैसे छोड़ के जाऊं। वृक्ष को छोड़ के न जाने की वजह से तोते की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ये बात धीरे धीरे देवलोक तक चली गई। वहाँ से देवराज इंद्र धरती पे आए और उस तोते से जा कर के मिले। उन्होंने कहा कि ये वृक्ष सूख गया है, सारे पक्षी इसे छोड़ के जा चुके हैं, तुम नहीं छोड़ के चले जाते। सरोवर के किनारे बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, फलों से भरे हुए हैं, तुम उस पे चले जाओ। यहाँ तुम ऐसे सूखते चले जा रहे हो, तुम अपने प्राण को संकट में क्यों डाल रहे हो? तुम इस वृक्ष को छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? तो तोते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, प्रभु, जिस वृक्ष ने मुझे पाला पोषा, मीठे मीठे फल दिए, यहाँ तक कि कितनी बार इसने मेरी प्राणों की भी रक्षा की है। मेरा मानना है कि जिसके साथ सुख भोगो उसके साथ दुख भी अवश्य भोगना चाहिए। उसकी बात को बहुत ध्यान से देवराज इंद्र सुन रहे थे। तोते ने कहा, प्रभु, आप तो देवता हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं इस वृक्ष को छोड़ के कहीं और चला जाऊं? जो इस वृक्ष ने मेरे पे इतने उपकार किए हैं, इतने दिन तक मैं इसके छत्र छाया में था, इसके कोठरी में था, इसने मुझे इतने अच्छे अच्छे फल मीठे मीठे दिए, मैं इसी में जन्मा, इसी से मैं पला बढ़ा। मैं आज ऐसी दुख की घड़ी में उसका साथ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? देवराज इंद्र को उसकी बातें सुन करके बहुत ही आश्चर्य हुआ और अपने आप पे उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उन्होंने कहा, हे तोते, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ,
तुम मुझसे वरदान मांगो। तो तोते ने कहा, प्रभु आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे एक वरदान दीजिए, इस वृक्ष को फिर से पहले जैसा हरा भरा बना दीजिए। तो फिर क्या, देवराज इंद्र जी ने अमृत की वर्षा करा दी और वो वृक्ष पहले से हरा भरा फल फूल से लदा हुआ एक सुंदर सा वृक्ष हो गया। और तोते ने अपनी आखिरी सांस भी उसी वृक्ष पे ली। कहते हैं ना कि जिस भी प्राणी, इंसान, जो भी हो, अगर उसके साथ आप सुख के जीवन व्यतीत करते हैं तो दुख का भी साथ आप मत छोड़िए, दुख में भी उसके साथ रहिए। किसी के दुख में साथ देना अति आवश्यक होता है और आपका फ़र्ज़ भी होता है कि कभी भी आप ऐसे में किसी को छोड़ के ना जाएं। उसे और भी दुख पहुंचता है और ज़्यादा कष्ट होता है जब उसके अपने उसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वह पहले से ही मानसिक रूप से पीड़ा को झेल रहा होता है, शारीरिक रूप से पीड़ा को झेल रहा होता है। और ऐसे में जब उसके अपने उसे छोड़ जाते हैं तो उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कभी भी किसी को अगर उसके साथ आप सुख भोगे हैं तो किसी के दुख में भी आपको छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अगर किसी के साथ हम उसके सुख में, अपने सुख में उसके साथ रहे हैं तो उसकी मुसीबतों में, उसके दुख में उसका साथ मत छोड़िए, उसे हौसला दीजिए। हो सके तो उससे जो भी आपसे संभव मदद हो उसकी करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो उसे एक हौसला देते रहिए कि हम सब आपके साथ हैं, ये बुरे दिन भी कट जाएंगे, आप जल्द से जल्द आपकी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुख सुख में नहीं बदल जाता, लेकिन उसके अंदर उससे लड़ने की एक क्षमता हो जाती है, एक आस हो जाती है, एक हिम्मत बन जाती है कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मेरी परिस्थितियाँ कल ठीक हो जाएंगी, मेरे भी दिन अच्छे हो जाएंगे, इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है। वो उससे बहुत हिम्मत मिल जाती है, बहुत उसे आस मिल जाती, उसे बहुत सारी परेशानियाँ, उसकी मानसिक पीड़ा कम कर देती है। तो ऐसे में हमें इंसान को, हर इंसान का साथ देना चाहिए, जो इस कहानी का उद्देश्य है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे प्यारे प्यारे स्टोरी सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।